तुम यहां आए हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे, अब उसकी पहचान क्या है? मैले कपड़े की पहचान क्या है? अच्छे कपड़े की पहचान क्या है? आज देखो कितना कुछ बाबा बता रहे। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। हाँ, पूरा पूरा श्रीमत पर चलेंगे, पूरी धारणा करेंगे, याद में रहेंगे। ये अच्छे कपड़े की पहचान है। बाबा ने बेहद की विशाल बुद्धि दी है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो वो जरूर एक ही होगा जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो है निराकार। 5000 वर्ष हुए। हाँ, 5000 वर्ष पहले क्या किया था? क्या किया था? 5000 वर्ष पहले धोबी घाट निकाला था। 5000 वर्ष पहले ये धोबी घाट निकला था। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूं। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं है। कैसा धोबी घाट है, ऐसे साफ हो जाएंगे 21 जन्म फिर पतित नहीं होंगे। वहां माया होगी ही नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ में जा नहीं सकते। प्रजा तो बहुत बनती है। बाबा किससे बातें कर रहे हैं? राजा महाराजा बनने वालों से, शहंशाह बनने वालों से बाबा बातें कर रहे हैं। प्रजा तो बहुत बनती है, इसमें राजी नहीं होना चाहिए कि प्रजा ही सही, जो मिलेगा वही ठीक है। बाबा ने कहा वो तमो प्रधान पुरुषार्थी है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के। ठीक है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के। ये तो है ही दुख धाम। भल धनवान है, अच्छे कर्म किए हैं। ये है लौकिक राजाई, वो है स्वर्ग की परलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती है? लौकिक राजाई कैसे मिलती है और स्वर्ग की परलौकिक राजाई कैसे मिलती है? तुम बच्चे जानते हो। राजा महाराजा बनना है तो क्या करना है, तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजा नहीं भोगेंगे। ठीक है, मेरी श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसा नहीं धंधा आदि छोड़कर यहां बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोड़ी में घाटा फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहां घाटे की कोई बात ही नहीं है। यहां तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो, 21 जन्म घाटे की बात होगी नहीं।
मुख्य है श्रीमत। श्रीमत पर चलेंगे 21 जन्म, प्रारब्ध फायदे की प्रारब्ध है, घाटा होगा नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से, हाँ पूरा ज्ञान नहीं समझते, पूरा ज्ञान न लेने से दर्जा कम मिलेगा, फिर राजा महाराजा नहीं बन सकेंगे। श्रीमत पर चलने से योग की पहली कंडीशन क्या है? श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो, तो अच्छा पद पा लेते हो। हाँ, अच्छा पद कैसे मिलेगा? नष्टो मोहा बनने से, और नष्टो मोहा बनने से योग अच्छा लगेगा, योग में रहने से पद ऊंचा पाएंगे। फिर ऐसा पुरुषार्थ करने वालों को उनका मान यहां ही होता है, समझ गए? ऐसा पुरुषार्थ करने वालों की पहचान यहां ही हो जाती है, उनको यहां भी मान बहुत मिलता है। नंबर वार राजाई मिलनी है, नंबर वार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं। हाँ, मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते हैं, कहते हैं। हाँ, फिर बाबा कहते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। हाँ, अंडरलाइन करा रहे हैं, श्रीमत पर चलो, विकारों में न जाओ और परहेज से चलो। युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं, ऊंच पद पाने के लिए युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, जन्म जन्मांतर की बीमारियां है ना, उनसे छुड़ा देते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सब ये पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो। बाबा अविनाशी सर्जन है और बाबा जिन बच्चों को देख रहे हैं कहते हैं तुम बाबा के मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन। ठीक है, नाम याद रहेगा ना, नायब सर्जन हो, नंबर वार। सबसे तीखा अविनाशी सर्जन शिव बाबा एक ही है। सर्जन में भी नंबर वार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सर्जन तो लाख भी कमाते, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? जो बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? पहले बाबा ने कहा, हाँ भाई गंदे कपड़े हैं, कोई सटका लगा फट गए, भागंती हो गए। उनके लिए कहेंगे ये छी छी मैले कपड़े हैं। बहुत जन्मों के संस्कार खींच लेते हैं, खींचते हैं, पुराने जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते। ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। बाबा तो ज्ञान का रंग लगाते हैं ना, हाँ, वो रंग चढ़ता नहीं है। ये भी ड्रामा। बाबा ज्यादा नहीं चिंतन करते हैं, फुल स्टॉप लगा दिया, ये भी ड्रामा। बाबा आते ही हैं सुख देने के लिए, कहा ना राजा रानी बनाने आते हैं, सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देते हैं। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है,
प्राय लोप हो गया है। अब अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं सभी, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा ही नहीं है। ना हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं देवी देवता धर्म, तो जरूर और भी धर्म की आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। हाँ, सभी भक्तों ने क्या काम को क्या मिले, ज्यादा सब चाहते हमको मोक्ष मिल जाए, हम आवागमन से छूट जाएं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए ही आया हूं। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए। हाँ, कितनी बातें आज बाबा ने कही, अपने से पूछो। हाँ, अपने से पूछना चाहिए, क्या हम आगे बहुत पतित थे, अगले जन्म में क्या बहुत पतित थे, जो अभी कड़े संस्कार बदलते नहीं या मैले कपड़े साफ नहीं होते? अपने आप से पूछना चाहिए। जो धारणा नहीं होती है, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते, तो जाकर दास दासी बनेंगे। मम्मा बाबा के तख्त नशीन नहीं बनेंगे तो दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं बिना शरीर आधार लिए? तुम बच्चे कहेंगे बाप द्वारा हम 100 देवी देवता पावन बन रहे हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम बाप द्वारा 100 देवी देवता पावन बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं। श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनना है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है। वही सारे ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। नॉलेजफुल है ना? हाँ, तीनों लोकों का, तीनों कालों का पूरा समाचार बाप ही सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई बच्चे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते। हाँ, नॉलेजफुल बन जाएंगे तो धारणा हो जाएगी। अगर धारणा नहीं करते तो क्या समझेंगे? फिर बाबा क्या कहते? समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे, अब देखो आज बाबा अच्छे बच्चों की पहचान हाँ, मैले कपड़ों की पहचान, हर बात बता रहे हैं। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बड़े अच्छे पुरुषार्थ में बाबा ने क्या कहा? श्रीमत पर चले, उठते बैठते बाप को याद करें, धारणा करें और कराए। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाकी घर बार तो संभालना ही है। शुरू में इनकी 14 वर्ष भट्ठी रही, कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए और कोई बच्चे टूट भी पड़े, कोई मैले के मैले ही रह गए। आजकल 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले पूरी भट्ठी थी, भट्ठी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते?
ईंटें भट्ठी में पकती है ना, कोई फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ती है। यहां भी ऐसे है, बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। हाँ, संस्कार नहीं बदलते। मुझ आत्माओं की, अब आत्माओं की परम पिता के साथ सगाई कराई जाती है। श्री बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूं, मुझे याद करते रहो। हाँ, मैं तो एवर पावन हूं, मुझे याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वो झट प्रैक्टिस करने लग पड़ते हैं। देखो बाबा अच्छे बच्चे किसको कहते हैं? बाबा ने कहा और करने लग पड़े। बाबा कहते हैं ये अच्छे बच्चे हैं, फॉलो करते हैं, खुशी में रहते हैं। देखो अच्छे बच्चों की पहचान, फॉलो करने लग पड़ते हैं। बाबा ने कहा और करने लग गए, खुशी में रहते हैं। और क्या करते हैं अच्छे बच्चे? और विशेष बात बाबा बताते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं। देखा, जो अच्छे बच्चे क्या करते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं। समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा पवित्र मिलेगा। उन्हें अपने आप को पवित्र बनाने का बहुत ख्याल रहता है। इसलिए बाबा कहते क्या बनो, क्या बनो? नींद को जीतने वाला बनो। रात को जागकर कपड़ा साफ करो। बाबा कहते नींद को जीतने वाला बनो। बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय भी बहुत अच्छा है। उस समय याद करने की बाबा राय देते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं अगर अमृत वेले नींद आए तो क्या करो? हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है अमृत वेले नींद आए। तो बाबा कहते अगर नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, लेकिन बैठो जरूर, जगो जरूर। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो। मतलब पुरुषार्थ जरूर करो, अलबेला नहीं बनाओ। मतलब पुरुषार्थ जरूर करो। श्रीमत मिलती है। क्या मिल रही है? श्रीमत, श्रीमत मिलती है, याद करो। फिर भल माया के तूफान आए, समझा? याद करो, भल माया के तूफान आए, तुम बाबा को याद करो। सुना, ये श्रीमत है। ये नहीं कहो ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, वो नहीं सुनाओ। भल माया के तूफान किसी भी रूप में आए, तुम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने कहा कि बाबा धोबी भी है, सर्जन भी है, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है, और रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। हाँ, कई गलती करके फिर कहते अब ठीक कर लेंगे, फिर गलती करके कहते ठीक कर लेंगे। तो ठीक तो किया, लेकिन रजिस्टर तो खराब हुआ। रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन, अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए, अपनी आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेगी। समझ गए? बाप का कर्तव्य चल रहा है। हाँ, बाप तो क्षमा है, उसमें आकर्षण है। लेकिन जब बच्चे शक्ति स्वरूप में आएंगे, तब औरों को अलौकिकता का अनुभव होगा। जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी। लोग अच्छा अच्छा कहते हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। पूरे संगठन को ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए। हाँ, एक तो हमारी स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की, वो स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। सभी आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने वाले बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं।